हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रमुख भारतीय शोध संस्थान को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड टॉपिक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 3 से 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। तो हम लोग जो है एक एक को जो है अनुसंधान संस्थान को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका जो है कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका शिमला में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा आपका जो है कानपुर में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आपका राजमुंदरी में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपका करनाल हरियाणा में हो जाएगा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये धनबाद में है आपका। नेक्स्ट है आपका भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय पटसन जूट एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान आपका चेन्नई में हो जाएगा। केंद्रीय नमक और जो है समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर गुजरात हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय वैज्ञानिक उपक्रम संगठन जो है आपका ये चंडीगढ़ हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका जो है कासरगोड केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान ये आपका अहमदाबाद में है और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये आपका जो है मुंबई में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला जो है ये आपका जो है बेंगलुरु में है और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये आपका गोवा में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो ये आपका देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ये कहाँ है, तो ये कलकत्ता में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका मैसूर हो जाएगा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जादूगोड़ा झारखंड में है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये त्रिवेंद्रपुरम में है। वन अनुसंधान संस्थान ये आपका देहरादून में है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल हरियाणा में है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है और जो है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये आपका नागपुर में है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जत नगर जो है बरेली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये जो है गुरुग्राम में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आपका जो है अबिका नगर राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है ये आपका। नेक्स्ट है आपका डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स बनारस में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये आपका जमशेदपुर में है। भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये आपका पुणे में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये नई दिल्ली में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये देहरादून में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये चंडीगढ़ में है और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान ये मुंबई में है और भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये पुणे में है। अब हम लोग जो है भारत का जो है अन्य देशों के साथ जो है सैन्य अभ्यास को देख लेते हैं, जो कि बिहार दरोगा का ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से पूछा ही जाता है, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो हम लोग करते हैं इसको। एक तरफ आपका जो है अभ्यास का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका संबंधित देश दिया हुआ है। तो संप्रीति जो है
ये युद्ध अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री हो जाएगा आपका भारत और थाईलैंड के बीच में, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। बर्ज प्रहार भारत और यूएसए के बीच में, बर्ज प्रहार भारत और यूएसए के बीच में। शक्ति हो जाएगा आपका भारत और फ्रांस के बीच में, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है आपका धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। गुरूर शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में, गुरूर शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में। परबल दस्ती काजिंद ये आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है, खंजर एक्सरसाइज जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। इक्वेरियम भारत और मालदीव के बीच में होता है, इक्वेरियम भारत और मालदीव के बीच में होता है। नेमेडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, नेमेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका सूर्य किरण, ये होता है भारत और नेपाल के बीच में, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। अल नगा ये भारत और ओमान के बीच में होता है। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में होता है, इंद्र आपका भारत और रूस के बीच में होता है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है दस्तलिक होता है। जायर अल बहर ये आपका जो है भारत और कतर के बीच में होता है। इम्बैक्स आपका जो है ये म्यांमार के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका एक्स अग्नि वॉरियर, एक्स बोल्ट कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। लामितीय ये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक्स्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। मालाबार आपका भारत जापान और यूएसए के बीच में जो है मालाबार एक्सरसाइज होता है। फिजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका सैन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में होता है, सैन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में होता है। वीर गार्जियन ये जो है भारत और जापान, और धर्म गार्जियन भी जो है भारत और जापान के बीच में होता है। हरिमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। नसीम अल बसर ये जो है भारत और ओमान के बीच में होता है, नसीम अल बसर भारत और ओमान के बीच में। टाइगर टल्फ ये आपका जो भारत और यूएसए के बीच में होता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका बीनबैक्स ये जो है भारत और वियतनाम के बीच में होता है। और जो है इप्सामार जो है ये भारत, ब्राज़ील एवं जो है दक्षिण अफ्रीका के बीच होता है। अब हम लोग जो है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल को देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जो है समाधि स्थल किसान घाट है। नेक्स्ट है आपका शक्ति वन का कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल को शांति वन कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल को शांति वन कहते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। राजीव गांधी के जो है समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। मोनार्जी देसाई के जो है समाधि स्थल को अभय घाट के नाम से जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका बी आर अम्बेडकर के जो है समाधि स्थल को चेत्रा भूमि कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर के समाधि भूमि को चेत्रा भूमि कहा जाता है। जगजीवन राम के जो है समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह के जो है समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। गुलजारी लाल नंदा का हो जाएगा आपका नारायण घाट हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। शंकर दयाल शर्मा का हो जाएगा आपका कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। के आर नारायण का हो जाएगा आपका उदय भूमि, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, के आर नारायण उदय भूमि। नेक्स्ट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा आपका सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा सदैव अटल। और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का हो जाएगा आपका जन नायक स्थल, ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री का हो जाएगा जन नायक स्थल जो है चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है।